हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो लास्ट वीडियो में हमने 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है पहले, और इन पहले 4 प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? इन पहले 4 प्लैनेट्स को बच्चों देखो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। पहले 4 प्लैनेट्स को क्या कहते थे बच्चे? इनको हम कहते थे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, इनको क्योंकि क्या कहते थे? इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्यों कहते हैं इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? क्योंकि ये पत्थरों के, रॉक से बना हुआ सरफेस है इनके पास। बाकियों में ज्यादातर गैस है, इसलिए इसको गैसियल प्लैनेट्स या जोवियल प्लैनेट्स कहते थे। क्यों कहते हैं बाकियों को जोवियल? जुपिटर क्लास, जुपिटर की तरह किसके बने हुए हैं? गैसेस के। और इन बाकियों को बच्चों एक और नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं? इन चारों को, लास्ट वालों को गैस जायंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? गैस जायंट्स के नाम से जानते हैं। बाकी जो 4 है, ये देखो, ये साइज में भी बड़े हैं ना, और गैस के बने हैं। कौन कौन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हिंदी में कहूं तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और पहले वाले जो है बुध, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो पहले वाले 4 है ना, जैसे हमारी धरती भी है ना, तो इसके ऊपर लैंड है। लैंड का मतलब क्या प्यारे बच्चों? कि इसके ऊपर हम चल सकते हैं। बाकियों में बादलों की तरह ही सारा के सारा हवा ही हवा, इसलिए पहले को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जोवियल यानी जुपिटर क्लास प्लैनेट्स, जिन्हें गैस जायंट्स यानी गैसीय दैत्य भी कहा जाता है। समझे? चलो प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं बिना देर के। देखो सारा कुछ पढ़ चुके हैं, वीनस है ना, ये देखो, ये सारे प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अर्थ, ठीक है, ये मार्स। आज पहले जोवियल प्लैनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जोवियल प्लैनेट कौन सा है बच्चों? मार्स। इससे पहले आपने ना एक बात का ख्याल रखना है, ठीक है? मार्स और आपने क्या ख्याल रखना है? मार्स और जुपिटर के बीच में बच्चे बहुत सारे पत्थरों की एक बेल्ट है। इसे क्या कहते हैं? मैंने पहले भी बताया था ना आपको, एस्टीरॉइड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चे एस्टीरॉइड बेल्ट है ना, इसमें एक धूल के कण के जितना भी पार्टिकल होगा और बहुत बड़ा भी पार्टिकल होगा। इसका बच्चे बिगेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसमें बिगेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसका बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है सीरस। सीरस नाम का एस्टेरॉइड जो है इसका बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है, याद रखना है। और किन 2 प्लेनेट के बीच में है एस्टेरॉइड बेल्ट? तो मार्स एंड, ये देखो कहां पे है? मार्स और, ठीक है, कहां पे बच्चे? मार्स के बीच में, और साथ में किसके बीच में? जुपिटर के बीच में। ये तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए? चलो, अब हमने मार्स तो पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। आधी रात को ना सबसे ज्यादा चमकता हुआ हमें यही दिखता है। आसमान में जाओगे ना आप, तो क्यों क्यों दिखता है सबसे ज्यादा? बिकॉज इट इज बिगेस्ट प्लेनेट। ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है ये। एंड ज्यादातर ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ गैसेस। ज्यादातर बच्चों किससे बना हुआ है? गैसेस। ये देख पा रहे हो ना आप, ये इसके ऊपर एक तूफान है, तो दुनिया का बिगेस्ट स्टॉर्म भी इसी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसे लॉर्ड ऑफ हेवंस भी कहते हैं। लॉर्ड ऑफ हेवंस भी कहते हैं। बच्चे ऐसा कहा जाता है कि नवग्रहों के, सारे ग्रहों के गुरु हैं ये, इसीलिए इनको बृहस्पति या गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किसे कह रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? जुपिटर की बात कर रहा हूं। ज्यादातर इट इज मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, मेड अप ऑफ व्हाट? ज्यादातर। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। इसीलिए बच्चे इसको गैस जायंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस जायंट कहते हैं। समझ गए बच्चों? इसके ना तकरीबन तकरीबन 100 सैटेलाइट्स हैं। 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं इसके। इतने ज्यादा चांद है इसके कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, जिसमें ना एक इसका सैटेलाइट है ना, जिसका नाम है ज्ञानेमेडी। ज्ञानेमेडी क्या है? ये है जुपिटर का सैटेलाइट। ज्ञानेमेडी क्या है? आपने याद रखना है, ये जुपिटर्स लार्जेस्ट सैटेलाइट है। जुपिटर का ही नहीं, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ये पूरे सोलर सिस्टम का ही सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ये पूरे सोलर सिस्टम का ही सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर बच्चे मैं बात करूं ना, किसकी? जुपिटर की बात करूं,
तो जुपिटर की कुछ और बातें भी याद रखनी है आपने बच्चे। शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन होता है इसमें, पूरे प्लैनेट्स में इसका क्या है, शॉर्टेस्ट डे है, ठीक है, सबसे छोटा दिन इसी का होता है। ज्ञानेमेडी के अलावा, ठीक है, शॉर्टेस्ट डे कहाँ किसका होता है, जुपिटर का होता है। ज्ञानेमेडी के अलावा एक और इसका सैटेलाइट है, दूसरा सैटेलाइट है, बड़े सारे जिसका नाम है बच्चे आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्टेस्ट डे बाद में लिखते, रुको कहीं ऊपर लिखते शॉर्टेस्ट डे। इट हैव शॉर्टेस्ट डे, व्हाट, शॉर्टेस्ट डे इसी का है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ज्ञानेमेडी के अलावा इसका ना एक और सैटेलाइट है बच्चे, जिसका नाम है यूरोपा। अब ये जो यूरोपा सैटेलाइट है ना, कौन सा सैटेलाइट है बच्चे, यूरोपा सैटेलाइट जो है ना, ये यूरोपा सैटेलाइट में ऐसा कहा जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर, इसमें वाटर होगा, तो दो आपने याद करना है। उसके अलावा ना जो जुपिटर है ना, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड सन। दैट्स वाई कुंभ मेला जो है 12 सालों बाद मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है ये देवों का वर्ष, ठीक है। इसका 1 ईयर इज इक्वल टू 12 ईयर्स ऑफ 11.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स ऑफ अर्थ। तो इसीलिए कुंभ का मेला कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, कुंभ का मेला तब मनाया जाता है जब जुपिटर सन का एक पूरा चक्कर काट लेता है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन, जुपिटर यानी बृहस्पति। ये देखो कौन सा, बृहस्पति, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला जो प्लेनेट है वो है शनि यानी सैटर्न। किसकी बात करेंगे हम लोग, सैटर्न की बात करने वाले हैं, यानी शनि की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सैटर्न यानी जो शनि है ना, शनि की अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपने याद रखना है, ठीक है, इसकी सबसे लीस्ट, जैसे धरती ना सबसे ज्यादा डेंस प्लेनेट है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है धरती की, इसकी क्या है, लीस्ट डेंसिटी है। सबसे कम डेंसिटी किसी प्लेनेट की तो सैटर्न की है। सैटर्न के पास ना 7 रिंग्स है, इसके इर्द गिर्द बच्चे कितने रिंग्स है, 7 रिंग्स है। आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको ये दिख रहे हैं ना, ऐसे 7 रिंग्स है, ये गिनोगे ना इनको 1 2 3, ये रिंग्स है इसके इर्द गिर्द। बाकी किसी के इर्द गिर्द आपको रिंग्स नहीं दिखेंगे, यूरेनस के इर्द गिर्द थोड़े से रिंग्स दिखेंगे, लेकिन सैटर्न के इर्द गिर्द आपको रिंग्स दिखेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे धूल से लेके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। इन रिंग्स में है इसके सैटेलाइट्स, यानी जैसे हमारा चांद, और उसके पास सबसे ज्यादा, जैसे हमारे पास चांद और सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट इसी के हैं। तो इसके पास क्या बच्चे, इसके पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इसी के पास हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके जैसे एग्जाम्पल, सबसे फेमस सैटेलाइट कौन सा है इसका, इसका फेमस सैटेलाइट है टाइटन। कहा जाता है यहाँ पे ना हीरो की बारिश होती है, ठीक है, ऐसे कहा जाता है टाइटन में, ठीक है बच्चे। और सैटर्न जो है ना, आप इस सैटर्न को देखोगे ना, सैटर्न बहुत बड़ा गैस जाइंट है, इट इज ऑल्सो अ गैस जाइंट, ठीक है। इसे भी क्या कहते हैं बच्चे, बहुत बड़ा क्या है ये, गैस जाइंट है। ये देखो क्या है बच्चे, ये बहुत ज्यादा गैस जाइंट है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सैटर्न के बाद अगले की बात करते हैं, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण की बात करते हैं, यूरेनस यानी अरुण। बच्चे ये जो अरुण और वरुण है ना, ठीक है, ये अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, ये देखो, ये पहले ऐसे ना, नेपच्यून और यूरेनस ये इतने दूर है ना धरती से कि इनको ना टेलीस्कोप तक से नहीं देखा गया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चला हम लोगों को, पता है, मैथमेटिशियन लोगों ने पता लगाया है इनका। कितनी अमेजिंग बात है ना, ठीक है। तो इट इज फर्स्ट प्लेनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय यूजिंग मैथ्स, मैथ्स का इस्तेमाल करके। अब आप देखो, आप बोलोगे मैथ्स का कैसे इस्तेमाल किया होगा, तो बच्चों कैलकुलेशंस, बड़ी सारी कैलकुलेशन, तभी तो कहते हैं मैथ्स बड़ा अमेजिंग सब्जेक्ट है। मैथ जो है इसमें ये है यूनिवर्स की लैंग्वेज, तभी तो कहते हैं ऐसे, अदरवाइज क्यों कहते होंगे, है ना। तो ये देखो, तो ये हमने ऐसे किया, ठीक है बच्चे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब ध्यान दो मेरी बात का।
यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये पूरे यूनिवर्स का सबसे ठंडा प्लेनेट है। इट इज कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है? -224 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम टेम्परेचर, हड्डियां जमा देने वाला टेम्परेचर है इसका। बहुत ठंडा यूरेनस। ठीक है, इसके कई सारे सैटेलाइट्स हैं, जैसे एरियल, मिरांडा। ठीक है, कई सारे इसके सैटेलाइट्स हैं। और ये देखो, इसके पास एक रिंग भी है, इसके पास एक स्मॉल रिंग भी है। और बच्चे, ये इतना ठंडा है ना कि ये पूरा जमा हुआ होता है ना, इसलिए इसको क्या कह देते हैं पता? इसे हम कहते हैं इट इज अ आइस जायंट, यानी ये बर्फीला एक क्या है? दैत्य है। ये पूरा का पूरा इतना ठंडा है ना यहाँ पे कि ये बच्चों जो बर्फ है ना सारी की सारी, ये सारी बर्फ जम गई है। एक बार देखो आप, ऊपर मैंने ट्रिक भी लिखी है, पढ़ो इसे। क्या ट्रिक है बच्चों? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस व्हाट? नाचोस। तो अगर नाचोस आपको पता है तो बच्चों ये बिंगो मैड एंगल की तरह होते हैं नाचोस। ठीक है, तो अगर ये आपको नहीं पता है, ठीक है, तो बच्चों अगर बच्चों नाचोस की जगह आप नूडल्स भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या याद कर सकते हो? नूडल्स भी याद कर सकते हो, या नट्स भी आप याद जो है कर सकते हो। तो ये देखो, ये गैस जाइंट की बन गया, गैस का प्लेनेट पूरा बन गया ठंडा होके, आइस का बन गया पूरा का पूरा। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, लास्ट प्लेनेट की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। लास्ट प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून, यानी वरुण। अरुण का भाई वरुण, यानी नेपच्यून, यानी पीटी। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग गलत क्यों कर दी हमने? नेपच्यून यानी वरुण। अरुण के बाद कौन सा आया? वरुण। अब अरुण के बाद जो बच्चे वरुण है ना, ध्यान दो मेरी बात पे। वरुण जो है ये सबसे फारदेस्ट टू द सन, इट इज सबसे दूर है ये, फारदेस्ट टू द सन। सन से सबसे दूर अगर कोई प्लेनेट है तो कौन सा है बच्चों? वो है नेपच्यून। सबसे ठंडा तो नहीं है लेकिन सबसे दूर है। ठीक है, और बच्चों इसका ना लॉन्गेस्ट ईयर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ईयर किसका होता है? लॉन्गेस्ट ईयर कहां पे होता है? यहीं पे होता है। इट्स 1 ईयर इज इक्वल टू 165 ईयर्स ऑफ अर्थ। इसका एक साल 165 ईयर्स ऑफ अर्थ के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इट्स 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ नेपच्यून। ठीक है, क्या? 1 ईयर ऑफ नेपच्यून, 1 year of Neptune is equal to 165 years of Earth। तो बच्चों आप ये देखो कि अर्थ में 165 ईयर्स हो जाएंगे तो नेपच्यून पे 1 ईयर्स होगा। इतना बड़ा है, इसका सबसे बड़ा ऑर्बिट भी है। सबसे बड़ा ऑर्बिट भी किसका है? नेपच्यून का ही है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्बिट भी किसका है बच्चे? नेपच्यून का ही है। ये है नेपच्यून, इसे कहा जाता है, ये भी किसका भाई है? ये बच्चों भाई है किसका? ठीक है, तो आपने याद रखना, इसके कई सारे मून भी हैं। ठीक है, लेकिन किसका भाई कहा जाता है? यूरेनस का। इसका आपने एक सबसे बढ़िया जो मून है, ठीक है, उसे आपने याद रखना है, जो है ट्राइटन। ठीक है, 14 मून है इसके। कितने मून है बच्चों? 14 मून है, जिसमें से एक इसका ट्राइटन इज इट्स मेजर सैटेलाइट। ठीक है, और बच्चे ये भी ना आइस जाइंट है। इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? आपने ख्याल रखना है, इसको भी हम कहते हैं, ये भी क्या है? एक आइस जाइंट है। समझ गए मेरी बात? तो ये देखो, ये प्लेनेट खत्म हो गए, लेकिन कभी ना एक और, आपको पता, कभी ना एक टाइम पे ना अर्थ और मार्स के बीच में एक और प्लेनेट हुआ करता था जिसका नाम था थिया। वो धरती से टकरा गया, उसके टकराने की वजह से, तब इंसान नहीं थे धरती पे, ना डायनासोर थे, लाइफ भी नहीं थी। ठीक है, तब उसके टकराने की वजह से तो मून बनता है। ठीक है, वैसे ही ये तो टकरा गया। अभी भी एक प्लेनेट है लेकिन उसको प्लेनेट मानते नहीं है। नेपच्यून के बाद एक और प्लेनेट है जिसे हम कहते हैं प्लूटो। तो अब प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। अब ये जो नेपच्यून है ना बच्चों, नेपच्यून के बाहर ना, आप यहाँ नेपच्यून के बाहर देखोगे ना तो एक ना बेल्ट है ऐसे। ठीक है, एक बहुत बड़ी बेल्ट है। ठीक है, इस बेल्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से लेके बड़े सारे बड़े 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 बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, इस बेल्ट को क्या कहते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका था। ठीक है, इस बेल्ट का क्या नाम था? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से लेके
बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे इस बेल्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस बेल्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे आपको, और इस बेल्ट को हम कहते हैं क्यूपर बेल्ट। ठीक है, क्यूपर बेल्ट का बिगेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बिगेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? प्लूटो। ठीक है बच्चे, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है प्लूटो। और बच्चे क्या आपको पता, इसके बाहर ना एक और भी है, इसके बाहर एक क्लाउड भी है, जिसे अगले मैं उसमें बताता हूँ, और रूट क्लाउड। ये देखो, ये देखो, ये है क्यूपर बेल्ट। ये देखो, दिस इज क्यूपर बेल्ट। ये देखो, ये है क्यूपर बेल्ट, और इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? प्लूटो। और आपको पता प्लूटो के बाहर भी ना एक क्लाउड है। हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारा जो ये सिस्टम है ना पूरा का पूरा, इसकी बाउंड्री है, उसमें एक क्लाउड है बहुत बड़ा, उसमें एक बहुत बड़ा क्लाउड है। सबसे बाहर क्या है इसके? एक बहुत बड़ा क्लाउड है। क्या है बच्चे? बहुत बड़ा एक क्लाउड है। इस क्लाउड का नाम क्या है? ओरूट क्लाउड। क्या नाम है बच्चे इस क्लाउड का? ओरूट क्लाउड। ये बाउंड्री है पूरे हमारे सोलर सिस्टम की। कौन सा क्लाउड है प्यारे बच्चों? ओरूट क्लाउड। ठीक है, याद क्या रखेंगे आप? ओरूट क्लाउड। एंड इट इज मेड अप ऑफ डस्ट। साफ साफ लिखते हैं, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। डस्ट एंड गैसेस। गैसेस और डस्ट से मिल के बना हुआ ये। क्या नाम है इसका? ओरूट क्लाउड नाम है बच्चे इसका। क्या नाम है बच्चे इसका? ओरूट क्लाउड है। चलो अब बात करते हैं सबसे दूर जो प्लेनेट है। ठीक है, प्लूटो कभी प्लेनेट हुआ करता था? बिफोर 2006 इट वाज कंसीडर्ड टू बी प्लेनेट। अब इसको प्लेनेट नहीं कहते, प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है इसको। इसको हम कहते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ का मतलब बोना, यानी बहुत छोटा है साइज में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट टेक्स मोर देन 200 years टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड सन। यानी सूर्य के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर काटने में कम से कम ये 200 सालों से कम क्या 200 सालों से भी ज्यादा वक्त लेता है। सोचो कितना धीरे चलता होगा ना ये। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्लूटो। और इसका ना एक एक चांद है ना, जो लगभग लगभग इसके आधे साइज का है। इतना बड़ा सैटेलाइट, यानी प्लेनेट के कंपैरिजन में आधे साइज का सैटेलाइट कोई है ही नहीं। हालांकि पूरे सोलर सिस्टम में ओवरऑल सबसे बड़ा गैनेमेड ही है ना सैटेलाइट, लेकिन अगर प्लेनेट के कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? इसी का, कैरोन। तो कैरोन क्या है? इसका मेजर सैटेलाइट है। बड़े सारे हैं जिसमें से एक सैटेलाइट इसका कौन सा है? कैरोन भी है। ठीक है बच्चों, क्या है? कैरोन भी है। इट वॉज प्लेनेट बिफोर, इट वॉज कंसिडर्ड एज प्लेनेट बिफोर 2006। ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड एज प्लेनेट बिफोर 2006। ठीक है, इसको प्लेनेट माना जाता था बट ओनली बिफोर 2006। उसके बाद इसको प्लेनेट नहीं माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, हमारे प्लेनेटरी सिस्टम का नाम सोलर सिस्टम। तभी हम थोड़ा देखते हैं हमने क्या क्या चीजें देखी। देखो सबसे पहले ना, ठीक है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ना बच्चे, ये है क्या? ये है एक प्लेनेटरी सिस्टम। यानी ये प्लेनेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें होता है एक स्टार। ठीक है, प्लेनेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक स्टार होता है प्लस होते हैं प्लेनेट्स। तो हमारा स्टार कौन सा है? हमारा स्टार है सन। और प्लेनेट्स कितने हैं हमारे? 8 प्लस अदर थिंग्स भी तो हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चे बहुत सारे, ऐसे ही बहुत सारे प्लेनेटरी सिस्टम्स को मिलाते हैं या बहुत सारे स्टार्स को मिलाते हैं, तो इनसे मिलके क्या बनता है? इनसे मिलके बनती है स्टार कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, रुक जाओ, स्टार कॉन्स्टिलेशन को यहाँ पे अलग ही लिख देते हैं, जरूरी नहीं है कि, है ना। स्टार देखो, या तो बहुत सारी स्टार कॉन्स्टिलेशन, या बहुत सारे स्टार, या बहुत सारे, ठीक है, सोलर सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? गैलेक्सी। ठीक है, और गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी से क्या, बड़ी सारी गैलेक्सी से क्या बनता है? यूनिवर्स। ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं। यानी ब्रह्मांड। ठीक है बच्चे, यूनिवर्स बनता है। समझे मेरी बात या नहीं?
तो बाय बोलने से पहले मैं एक आपको बात बताता हूं। तो ये देखो, जो प्लेनेट है ना, प्लेनेट के इर्द गिर्द कौन घूमता है? प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता है सैटेलाइट। अब देखो, अब प्लेनेट किसके इर्द गिर्द घूमता है? प्लेनेट किसके इर्द गिर्द घूमता है? सन के, यानी स्टार के। और स्टार किसके इर्द गिर्द घूमता है? ठीक है, तो याद रखना, स्टार रिवॉल्व अराउंड ब्लैक होल एट सेंटर ऑफ गैलेक्सी। चलो, तो ये था आज का लेक्चर। अब करने का वक्त आ गया है बाय बाय। तो मैं आपको कह रहा हूं बाय बाय, कल मिलेंगे। ये सोलर सिस्टम वाला टॉपिक हमारा हो गया पूरा। बाय बाय करता हूं। इस वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखा होगा तो लाइक करना मत भूलना, लाइक का बटन दबाना। कुछ डाउट होगा तो कमेंट भी करना। और पता है ना नोट्स कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जाना है बताया ना मैंने, कैसे जाना है टेलीग्राम चैनल पे। हमारी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मोर, फिर आपको ब्लू कलर का लिंक दिख रहा होगा, उस पर लिखा होगा टेलीग्राम लिंक। वो दबाने से पहले अपने मम्मी या पापा को कहना है ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लें। ठीक है, वो मम्मी या पापा करेंगे, आप नहीं करोगे। ठीक है बच्चे, उस पर क्लिक करोगे तो फिर आप पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे यही फाइल आपको मिल जाएगी। समझे? समझे बच्चों? समझे? अब कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं कहता हूं तुम्हें बाय बाय, टेक केयर।